सीट बिक गया, बेचा गया फिर 30 लाख। वो जांच का विषय है ना, ऐसे तो कोई कुछ हम लोग जांच करवाएंगे उसका। परीक्षा रद्द होगा सर, परीक्षा रद्द होगा। परीक्षा रद्द कैसे होगा? रिजल्ट विपक्ष कह रही है कि एग्जाम रद्द हो, सीटें हैं जो वो बिकी हुई है। देखेंगे, उसमें सरकार देखेगी किस वजह से लाठीचार्ज हुआ है, इस पर जांच का विषय है। गड़बड़िया की बातें आ रही है कि एग्जाम नीचे भारी गड़बड़िया। जी, उसको देखेगी सरकार, देखेगी। जहाँ सरकार के स्तर पर जहाँ कदाचार होगी उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। तो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है विद्यार्थी के बीच से, ये सरकार के इसको संज्ञान लेके विचार करना चाहिए। क्या इन मुद्दों को लेकर आप लोग सदन में उठाएंगे? जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, एग्जाम को रद्द करने की बातें हो रही है। देखिए, पहले से हम लोग बोल चुके हैं, थोड़ा नीचे कर लो भाई, जरूरी पहले बोल चुके हैं। और विपक्ष यदि जहाँ पर कमी नजर आएगा विपक्ष की ओर से, जरदार उसको सदन में भी उठेगा और सड़क में भी उठेगा। ज्यादा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? इसके लिए थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। चले चंपेता होंगे क्या? नहीं चले। जोहार विधानसभा सत्र का आज तीसरे दिन है और ये विधानसभा परिसर में विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है। जैसा कि कल की तस्वीर सामने देखने को मिला था कि हजारीबाग में छात्रों ने उग्र आंदोलन भी किया था, उसी को लेके इधर मांडू के विधायक बैठे हुए हैं सीजीएल जेएसएससी को लेके धरने पे, और विधायकों का आना जाना शुरू है। हालांकि कार्रवाई क्या कुछ होगी वो शाम तक तस्वीरें सामने आएगी, लेकिन इस वक्त जो विधायक धरने पे बैठे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और विधायक जो अभी आ रहे हैं सदन के अंदर, जो अभी सत्र के अंदर अभी प्रवेश करेंगे, वो क्या कुछ कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें को हम अब तक साझा करूँगा। ये तो बेच करके ये जो जुआ है उनके साथ अन्याय कर रही है। हाँ, हम ये हुए लाठीचार्ज हुए जो छात्रों पर हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं, और जो इस ये नियुक्ति में जो गड़बड़ियाँ हुई है उसको अविलंब रद्द करके फिर से ये परीक्षा फल ये घोषित करने की मांग करते हैं। उठाएंगे, एकदम उठाएंगे, आज उठाएंगे। हाँ, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हम उठाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मांडू विधायक बैठे हुए हैं धरना पर। ये विधानसभा के समक्ष ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए, जैसे सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराओ, युवाओं को नौकरी दो, लाठी डंडा नहीं, ये तमाम का बोर्ड लगा के पट्टा लेके आए हुए हैं। और ये मांडू विधायक हैं जो आप तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। हम सीधे तौर से बात करते हैं कि कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा को भुलाने का कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा अगर नहीं है तो हमको लगता है कि पिछले बार का 25 लाख नौकरी और इस बार का 12 लाख नौकरी, 37 लाख अगर नौकरी दे देगा तो हम लोग का मुद्दा खत्म हो जाएगा। अभी हम 37 लाख नौकरी मिल जाएगा तो हम विधानसभा भी नहीं आएंगे। मामला तो कोर्ट पे पहुंचा हुआ, फिर आंदोलन किस बात की? अगर कोर्ट के बाद सुनता सरकार तो हम लोग को रोड में आने की जरूरत नहीं। मामला कोर्ट पे पहुंचा हुआ इसको रिजल्ट भी नहीं देना था, कोर्ट से पहले रिजल्ट भी नहीं देना था। सरकार तो बोल रहा है कि सबूत दीजिए, हम परीक्षा रद्द कर देंगे। सबूत कहाँ दे रहा था? सबूत के साथ देंगे। अभी कुछ लड़का लोग हमसे मिलने आया था, वो लोग बोला कि जो लोग बैठे हुआ था अगल बगल में मेरा पूरा कॉपी खाली छोड़ के गया था, उन लोग का रिजल्ट आ गया और मेरा रिजल्ट नहीं अब आ गया। आप लोग की क्या रणनीति? रोड में उतरेंगे। अगर यहाँ सुना नहीं जाएगा, आज बात को रख रहे हैं आप लोग के माध्यम से, अगर सुना नहीं गया तो रोड में उतरने का काम अंदर सदन में इस बात को उठाएंगे पूरा जोर तरीका से। और आजसू का क्या रणनीति होगा इस मामला में? हर विपक्ष का जो काम होता है जन मुद्दा का उठाना, उस पर अब्दन आंसू का काम रहेगा उठाने का। निर्मल जी, कल लाठी भी चली है हजारीबाग में स्टूडेंट्स पर, क्या कहेंगे? हम लोग बोले कि जो लोग छात्र पर लाठी चार्ज किया उसे अफसरों को केस दर्ज कर को लोग को जेल भेजने का हम लोग सरकार से मांग करते हैं, ताकि छात्र हित में काम करने का। धन्यवाद। तो जैसा कि तस्वीरें सामने आई है, सीजीएल जेएसएससी रद्द को लेके, धरना की मांग को लेके धरना पर बैठे हुए थे। क्या आप लोग को लगता है कि सीजीएल की परीक्षा में अब्दन रद्द करना ही होगा सरकार के? कोई हाल में छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। रिजल्ट जारी हो गया, छात्रों के साथ ऐसा हुआ तो
झारखंड जलेगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा ये बताना होगा सरकार को। लेकिन जो रिजल्ट जारी हो गया है आपको रद्द करना होगा, रद्द करना होगा तो झारखंड जलेगा, इसको भी बचाना होगा सरकार को। धन्यवाद। सच्चाई को दबाना चाहती है। जो सरकार ने गलत किया है उस गलत को प्रूव करने के लिए बच्चों के ऊपर डंडा चार्ज करना, कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। जहाँ सरकार के स्तर पर जहाँ कदाचार होगी उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। कई छात्र घायल है, मुलाकात के लिए जाएंगे क्या? निश्चित रूप से जाएंगे। अनुपूरक बजट पेश होना है बाबूलाल जाने के बाद, बाबूलाल जी अनुपूरक बजट पेश होना है, अनुपूरक बजट पेश होना है, क्या कहेंगे? के बाद ये मामला आज से नहीं, जिस समय सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसी समय से बच्चे सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। उसी समय प्रूफ के साथ बच्चे सबूत के साथ बता रहा है कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, इसको रद्द करिए, इसकी जांच सीबीआई से कराइए। सर सदन में बिना प्रतिपक्ष के आज क्या अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा उसमें आप लोग क्या करेंगे? अविश्वास प्रस्ताव कौन बोला? बहुमत साबित सर जो आज करेंगे। अभी कहाँ बहुमत साबित? सर बहस हो गई, बहस में तो प्रतिपक्ष के नेता कोई जरूरत नहीं है, इतना लूटा है। चलो, विपक्ष कह रही है कि एग्जाम रद्द हो, सीटें हैं जो वो बिकी हुई है। देखेंगे, उसमें सरकार देखेगी किस वजह से लाठीचार्ज हुआ है, जांच का विषय है। गड़बड़ियाँ की बातें आ रही है कि एग्जाम नीचे भारी गड़बड़ियाँ। जी, उसको देखेगी सरकार, देखेगी। क्या इंसाफ होगी, मिलेगी छात्रों को, न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। दादा पूरक बजट आ जा रहा है, क्या कहेंगे? पूरक बजट आ रहा है, देख लेंगे पूरक बजट में क्या है। पहले तो देखेंगे पूरक बजट तो बाकी सब पूरा करने के लिए सारा चीज किया जाता है। हित का होगा वो, झारखंड के कितने हितकारी होंगे? बहुत हितकारी होगा। तो लगातार विधायकों का आना शुरू है और विधायक अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा को लेके सत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार सत्र में जेएसएससी सीजीएल छात्रों के मुद्दा ज़्यादा कुछ दिखेगा। हालांकि क्या कुछ है इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए, ये सरकार जो अभी झारखंड की जनता का मैंडेट लेकर यहाँ आई है, युवाओं को विश्वास दिलाकर आई है। आप थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे तो सीजीएल और जेएसएससी का कई बार एग्ज़ाम हुआ, कई बार पेपर लीक हुआ, कई बार पेपर रद्द हुआ। सितंबर महीना में एग्ज़ाम होता है और इंटरनेट 5.5 घंटा के लिए बंद होता है। उस समय छात्रों ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराया कि पेपर फिर लीक हो गया, लेकिन सरकार हठ धर्मिता से छात्रों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती है, उनके बात को समझना नहीं चाहती है। और आनन फानन में जब मामला सब जुडिस है और कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बावजूद रिज़ल्ट को प्रकाशित कर देना, रिज़ल्ट के पहले फेज में 82 लोगों का नाम आना, दूसरे फेज के एग्ज़ाम में 2100 से ऊपर लोगों का नाम आना, सीरियल वाइज रिज़ल्ट आना, कई नेता, कई बड़े ओहदेदार लोगों के बच्चे का, भाई का नाम उस पे आना, ये प्रश्न खड़ा कर रहा है। और सरकार अभी बनी है, सरकार को ये करना चाहिए था कि जो सीजीएल एग्ज़ाम हुए उसको प्रकाशित नहीं करके फिर रद्द कर देती, फिर से एग्ज़ाम ले लेती। आज अगर नौजवानों में आक्रोश है तो उनसे बुलाकर बात करती। लेकिन एक पक्ष, ठीक है आपको जनता ने मैंडेट दिया है, सत्ता पे आप काबिज हुए हैं, लेकिन यही नौजवान आपको यहाँ तक पहुँचाए, फिर उस पर राजनीति स्टार्ट हो गया। अरे भैया 5 साल आपको समय है, आप समय का सदुपयोग करके एग्ज़ाम को रद्द करते, सीबीआई जांच कराते, कमेटी बनाते, फिर एग्ज़ाम लेते। कौन सी हड़बड़ी है कि अभी चुनाव आपको लड़ना है, फिर से आपको सत्ता में आना है। लेकिन नौजवानों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण हजारीबाग में हम लोग देखे, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले हुए और नौजवान अपनी बात को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, उसमें भी इन लोग का कहना है कि राजनीति से प्रेरित होके जान के भाजपा वाले। अरे भाई अभी चुनाव नहीं है, 5 साल बाद चुनाव होगा। आप ये बात को समझिए, और ये सरकार नहीं समझेगी तो
तो झारखंड के युवा खामोश नहीं बैठेंगे, सड़क में भी लड़ेंगे और हम लोग सदन में भी लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। लेकिन ये सरकार आंख में पट्टी बांध करके, कान में रुई लगा करके नौजवानों को देखना नहीं चाह रही है, उनकी बात सुनना नहीं चाह रही है। तो निश्चित तौर पर आज नौजवान आक्रोशित है और सत्ता के गुरूर में ये सरकार है, लेकिन सत्ता बहुत दिन नहीं चलती है। जब जब नौजवान मचलता है, इतिहास बनता है। ये बात सरकार को याद रखनी चाहिए। घायल छात्रों से मिलने जाएंगे। तो देखा आपने कि विपक्ष के जो भी विधायक अभी सदन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सभी जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेके ही अंदर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार सदन के अंदर जो भी बातें होगी, ऐसा लगता है कि जेएसएससी सीजीएल ही मुख्य रूप से ये मुद्दा रहेगा। हालांकि और भी विधायक हैं, वो मंत्री हैं, वो आते हैं, क्या कुछ कहते हैं तस्वीरें मैं देता रहूँगा। कुछ झड़प हुआ है, इतना कैसे लेगा प्रशासन देख रहा है उसको, हम लोग भी उसमें नजर गड़ाए हैं। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की। परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं वो लोग। नीचे देखो ना, वो मांग परीक्षा जी सीट बिक गया, बेचा गया, फिर तो 30 लाख। वो जांच का विषय है ना, ऐसे तो कोई कुछ हम लोग जांच करवाएंगे उसका। परीक्षा रद्द होगा सर, परीक्षा रद्द परीक्षा रद्द कैसे होगा? रिजल्ट जांच होगा, परीक्षा रद्द एकदम विपक्ष है ही नहीं, लगता है कुछ है ही दम में नहीं है। और आप लोग उतना ज़्यादा है युवक मत बनाइए इसको, खत्म हो गया है। आखिर छात्र तो पीटे जा रहे हैं, आपके प्रदेश के ही छात्र हैं, बाहरी तो वो है नहीं। देखिए सरकार जो है नियम संगत काम करेगी और किसी के दबाव में सरकार काम नहीं करेगी जी। दबाव कौन बना रहा है? और छात्रों की चिंता हमें है, हम लोग बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। अनुपूरक बजट तो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है विद्यार्थी के बीच से, ये सरकार के इसको संज्ञान लेके विचार करना चाहिए। क्या इन मुद्दों को लेकर आप लोग सदन में उठाएंगे? जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, एग्जाम को रद्द करने की बातें हो रही है। देखिए पहले से हम लोग बोल चुके हैं, थोड़ा नीचे कर लो भाई, जरूरी पहले बोल चुके हैं। और विपक्ष यदि जहाँ पर कमी नजर आएगा विपक्ष की ओर से, उस जद्दर उसको सदन में भी उठेगा और सड़क में भी उठेगा। ज्यादा नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? उसके लिए थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। चले चंपेदा होंगे क्या? नहीं चले। हुई, पर जिस प्रकार से परिणाम निकले हैं उस पे भी वो भी संदेहास्पद है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द छात्राओं की मांग को सुनकर जो है सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए। यही इस मसले का हल। आप खड़े हैं उनके साथ में, उनके आंदोलन के साथ खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके साथ सदन में उठाएंगे मुद्दा आज जी, हमें मौका मिलेगा, हम सदन में। तो जैसा कि आपने देखा कि पक्ष जो विधायक सदन के अंदर आ रहे थे, उनमें से विपक्ष की ओर से भाजपा के हो या आजसू के विधायक वो जेएसएससी सीजीएल के मुद्दों पे ज़्यादा ही बोलते हुए दिखे। और वहीं पक्ष के विधायक जो हैं, चाहे मंत्री इरफान अंसारी हो, हफीजुल हसन हो, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, अगर है तो वो कोर्ट में लंबित है, ये जांच की विषय है, जांच की जाएगी इसमें। देखते रहिए आईना प्लस। जोहार।